आज हम यहाँ पर वंडर ऑफ साइंस का निबंध देखेंगे, जो कि कक्षा 10वीं और 12वीं के इंग्लिश के पेपर में बिल्कुल 100 में 100% पूछा जाता है। ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक सिकलिप पर एप्लीकेशन नहीं देखी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वीडियो के अंत में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप सिकलिप पर एप्लीकेशन भी देख लेना। तो यहाँ पर हम जो ये वंडर ऑफ साइंस का निबंध है, इसके मैं एक एक शब्द एक एक लाइन का अर्थ बताऊंगा आपको, तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन जो हेडिंग है, तो यहाँ पर पहली लाइन देखेंगे, मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस। इसका अर्थ है वर्तमान समय विज्ञान का समय है। साइंस हैज गिवन अस वंडरफुल थिंग्स। विज्ञान ने हमें चमत्कारिक चीजें दी हुई हैं, वस्तुएं दी हुई हैं। एवरीथिंग वी यूज इज द आउटकम ऑफ साइंस। जो भी हम उपयोग करते हैं वो विज्ञान की देन है। इट हैज गिवन मैन अनलिमिटेड पावर। मैन हैज कन्क्वायर्ड लैंड वाटर एंड एयर। तो इसका अर्थ है इसने हमें असीमित शक्ति दी है। अनलिमिटेड पावर, असीमित शक्ति। मैन हैज कन्क्वायर्ड लैंड वाटर एंड एयर। कन्क्वायर्ड मीन्स होता है विजय प्राप्त करना। तो मनुष्य ने, मैन हैज कन्क्वायर्ड, मनुष्य ने लैंड वाटर एंड एयर, भूमि, जल और हवा तीनों पर विजय प्राप्त कर ली है इस विज्ञान की मदद से। ही हैज ऑल्सो ट्रेवल्ड इनटू स्पेस। अंतरिक्ष में भी इस मानव ने यात्रा की है। अब हम दूसरी हेडिंग देखेंगे। दूसरी हेडिंग है साइंटिफिक आउटलुक। साइंटिफिक आउटलुक का अर्थ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। साइंस हैज रिमूव्ड ब्लाइंड बिलीफ एंड सुपरस्टिशंस। विज्ञान ने, रिमूव्ड मीन्स होता है हटाना, विज्ञान ने हटा दिया है ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास एंड सुपरस्टिशंस, रूढ़ियों। अंधविश्वासों और रूढ़ियों को विज्ञान ने हटा दिया है। पीपल डू नॉट बिलीव मच इन फेट। फेट मीन्स होता है किस्मत। लोगों को अब किस्मत में विश्वास नहीं रहा। दिस साइंटिफिक आउटलुक इज एन इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ द मॉडर्न एज। इसका अर्थ है दिस साइंटिफिक आउटलुक, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, जो वर्तमान समय है, आधुनिक समय है, इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। अब हम अगली हेडिंग देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी इज अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस। इसका अर्थ है विद्युत चमत्कारिक देन है विज्ञान की। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट इट। इसका अर्थ है इसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। इसका अर्थ है वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट इट। इट रन्स अवर ट्रैम्स, मिल्स एंड फैक्ट्रीज। यह चलाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, यह चलाती है ट्रैम्स। ट्रैम्स होता है, बस की तरह होती है और विदेशों में ज़्यादातर रोडों पर चलती है। मिल्स एंड फैक्ट्रीज, यह चलाती है ट्रैम्स को, मिल्स को और फैक्ट्रीज को। इट कीप्स अवर हाउसेस कूल एंड वार्म। यह हमारे घरों को ठंडा और गर्म रखती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है। इट हैज रिमूव्ड डार्कनेस फ्रॉम द वर्ल्ड। यह पूरे विश्व से, संसार से अंधेरा हटाती है। डार्कनेस मीन्स होता है अंधेरा। तो ये हो गई इलेक्ट्रिसिटी हेडिंग। अब हम अगली हेडिंग देखेंगे। अगली हेडिंग है मीन्स ऑफ रिक्रीजन। इसका अर्थ है मनोरंजन के साधन। रिक्रीजन मीन्स होता है मनोरंजन। साइंस हैज गिवन अस सेवरल मीन्स ऑफ रिक्रीजन। विज्ञान ने हमें मनोरंजन के कई साधन दिए हैं। रेडियो, सिनेमा एंड टेलीविजन आर गुड मीन्स ऑफ रिक्रीजन टू एंटरटेन अस। रेडियो, सिनेमा और टेलीविजन ये मनोरंजन के सबसे अच्छे साधन हैं हमारे लिए। टेलीविजन ब्रिंग्स द एक्चुअल स्क्रीन बिफोर अवर आइज। टेलीविजन हमारे आंखों के सामने वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। अगली हेडिंग देखेंगे, एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी का अर्थ होता है परमाणु ऊर्जा। एटॉमिक एनर्जी इज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस। परमाणु ऊर्जा वर्तमान समय की विज्ञान की सबसे बड़ी खोज है। विद दिस पीपल हैज रीच्ड द मून। इसकी मदद से, परमाणु ऊर्जा की मदद से मनुष्य चांद तक पहुंच चुका है। इट कैन मीट द डिमांड्स ऑफ एनर्जी। यह ऊर्जा की जरूरत को पूरी करती है। एटॉमिक एनर्जी, जो परमाणु ऊर्जा है, यह हमारी ऊर्जा की जरूरत को पूरी करती है। अब हम यहाँ पर अगली हेडिंग देखेंगे, मेडिकल साइंस। साइंस हैज गिवन मैनी इफेक्टिव मेडिसिन्स टू क्योर ट्राइबल डिसीजेज। विज्ञान ने हमें कई प्रभावी दवाइयाँ दी हैं टू क्योर टेराइबल डिसीजेज,
क्योर मीन्स होता है इलाज करने के लिए। ट्राइबल मीन्स होता है भयानक। डिसीजेज मीन्स बीमारियां। तो कई भयानक बीमारियों के इलाज के लिए विज्ञान ने हमें कई प्रभावी दवाइयां दी हैं। हार्ट सर्जरी एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हैव बिकम ऑर्डिनरी थिंग्स नाउ अडेज। हृदय की शल्य चिकित्सा और हृदय का प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांटेशन मीन्स होता है प्रत्यारोपण। हैव बिकम ऑर्डिनरी थिंग्स नाउ अडेज। ऑर्डिनरी थिंग्स होता है सामान्य बात। तो आज के समय में नाउ अडेज, आज के समय में सामान्य बात है। ऑर्डिनरी थिंग्स सामान्य बात है हृदय की शल्य चिकित्सा और हृदय का प्रत्यारोपण। ये सब हुआ है साइंस की मदद से। इट हैज़ मेड लाइफ लॉन्ग। मेडिकल साइंस जो है इसने जीवन को बहुत लंबा कर दिया है। डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेज हैज़ बिकम ईजी बिकॉज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। इसका अर्थ है डियाग्नोसिस ऑफ डिसीजेज मीन्स होता है रोग का निदान। हैज़ बिकम ईजी, बिल्कुल सरल हो चुका है चिकित्सा सुविधाओं के द्वारा। डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेज, रोगों का निदान बिल्कुल सरल हो चुका है। इनफैक्ट साइंस हैज़ गिवन आइज टू द ब्लाइंड। विज्ञान ने अंधों को आंख दी है। ईयर्स टू द डीफ, बहरों को कान दिए हैं। एंड लेग्स टू द लेम, और विकलांगों को पैर दिए हैं। इट हैज़ इंस्टिल्ड न्यू होप इनटू सिक पीपल। इट हैज़ इंस्टिल्ड, इंस्टिल्ड मीन्स होता है पैदा करना। होप, होप मीन्स आशा। इनटू सिक पीपल, बीमार लोगों में मेडिकल साइंस ने एक नई आशा पैदा करी है। अब हम अगली हेडिंग देखेंगे। अगली हेडिंग है क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसका अर्थ है परिवहन और संचार के साधन। साइंस हैज़ गिवन अस क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसका अर्थ है साइंस हैज़ गिवन अस, विज्ञान ने हमें दिए हैं क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, संचार और परिवहन के साधन। दे हैव मेड द वर्ल्ड स्मॉलर। क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ने, संचार और परिवहन के साधन ने विश्व को छोटा कर दिया है। ट्रेन्स, कार्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स आर द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस। विज्ञान की सबसे चमत्कारिक वस्तुएं, चीजें हैं ट्रेन, कारें, शिप्स और एरोप्लेन्स। नाउ मैसेज कैन बी सेंड टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ शॉर्ट टाइम्स। आज के समय में विश्व के किसी भी कोने में थोड़े ही समय में संदेश भेजे जा सकते हैं। दिस इज पॉसिबल थ्रू टेलीग्राफ, टेलीफोन एंड द वायरलेस। टेलीग्राफ, टेलीफोन और वायरलेस के द्वारा ये सब संभव हुआ है। अब हम अगली हेडिंग देखेंगे, द डार्क साइड ऑफ साइंस। विज्ञान का बुरा पक्ष, काला पक्ष या स्याह पक्ष। द डार्क साइड ऑफ साइंस। साइंस हैज इट्स डार्कर साइड आल्सो। विज्ञान का बुरा पक्ष या काला पक्ष भी है। इट हैज मेड मैन्स लाइफ माइजरेबल। माइजरेबल मीन्स होता है दुखी। इट हैज मेड मैन्स लाइफ माइजरेबल। इसने मनुष्य की जिंदगी को दुखी कर दिया है बिल्कुल, विज्ञान ने। मैन हैज बिकम अ स्लेव टू मशीन्स। मनुष्य जो है मशीनों का बिल्कुल गुलाम बन चुका है। स्लेव मीन्स होता है गुलाम। ही अवॉइड्स मैनुअल लेबर। मनुष्य है जो वह शारीरिक श्रम को बिल्कुल अनदेखा कर रहा है। मैनुअल लेबर मीन्स होता है शारीरिक श्रम और अवॉइड मीन्स होता है अनदेखी करना। ही इज बिकमिंग मनी माइंडेड। हमेशा पैसों के बारे में सोचने लगा है मनुष्य। ही हैज फॉरगॉटन द पाथ ऑफ रिलीजियन। धर्म का मार्ग बिल्कुल भूल चुका है मानव। फॉरगॉटन मीन्स होता है भूलना। पाथ मीन्स होता है रास्ता। रिलीजियन मीन्स होता है धर्म। द इन्वेंशन ऑफ एटम बॉम्ब्स इज अ थ्रेट टू पीस। थ्रेट टू पीस मीन्स होता है शांति के लिए खतरा। इन्वेंशन मीन्स होता है निर्माण। एटम बम, परमाणु बम का निर्माण शांति के लिए खतरा है। ऑल थ्रेट्स ऑफ वार मस्ट बी एंडेड। इसका अर्थ है ऑल थ्रेट्स ऑफ वार। ऑल मीन्स होता है सभी। थ्रेट्स ऑफ वार यानी कि युद्ध के खतरे। सभी युद्ध के खतरे मस्ट बी एंडेड। सभी युद्ध के खतरों का बिल्कुल अंत होना चाहिए। मैन इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ साइंस। मनुष्य पूरे विश्व का गुरु कहलाया है। मैन इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। मनुष्य पूरे विश्व का गुरु कहलाया है बिकॉज ऑफ साइंस, केवल विज्ञान की वजह से। प्रोफेसर हार्डी ने भी विज्ञान के बारे में कुछ कहा है, वो भी आपको याद कर लेना है और परीक्षा में लिख देना है आपको वंडर ऑफ साइंस के निबंध के नीचे। यहाँ पर कहा है प्रोफेसर हार्डी हैज राइटली सेड
प्रोफेसर हार्डी ने सही ही कहा है। साइंस इज एन एंजल इन पीस एंड डेविल इन बार। साइंस इज एन एंजल इन पीस, शांति में विज्ञान देवदूत है। एंजल मीन्स होता है देवदूत, पीस मीन्स शांति। शांति में विज्ञान देवदूत है। और डेविल इन बार, डेविल मीन्स होता है शैतान, युद्ध के लिए है शैतान, जो कि साइंस। ये कहा है प्रोफेसर हार्डी ने। इस प्रकार आपको ये वंडर ऑफ साइंस का निबंध अच्छी तरह से नोट कर लेना है, याद कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप कक्षा 10वीं गणित पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर कक्षा 10 गणित को भी पढ़ाया गया है अच्छी तरह से। और हमने सिकलीप पर जो एप्लीकेशन का वीडियो बनाया था उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और यदि आप हमारे इसी चैनल पर गणित पढ़ना चाहते हैं तो हमने प्रश्नावली 3.1 का लिंक दिया है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना और बताना कि हम गणित किस तरह से पढ़ाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहाँ पर कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 3.1 का लिंक मिलेगा और सिकलीप पर एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा।